गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल, और इसके भीतर हम लोगों ने 18 पॉइंट के अंदर 9 पॉइंट को या 9 टॉपिक को हम लोगों ने देख चुका था। और वो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, उद्देश्यों की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का साधन, शिक्षण सामग्री का निर्धारण, स्तर बनाए रखने में सहायक, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, आवश्यकताओं की पूर्ति और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में सहायक। अब जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10वें पॉइंट से, वो है शिक्षण विधियों का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड। कि मेथड, हमारा टीचिंग का जो मेथड है वो कैसे होगा, क्या होगा। तो पाठ्यक्रम ही शिक्षण विधियों का निर्धारण भी करता है। जैसा पाठ्यक्रम होगा तदनुरूप ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा की शिक्षण पद्धतियाँ रसायन विज्ञान की शिक्षण पद्धतियों से भिन्न होती हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर पाठ्यक्रम नहीं हो हमारे पास तो एक शिक्षक के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम कौन से टेक्निक को यूज़ करें कि बच्चे सेटिस्फाई हो जाएं। 11th, समय एवं शक्ति की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो पाठ्यक्रम के कारण ही शिक्षक तथा छात्र अनेकानेक निरर्थक क्रियाओं से बच जाते हैं। वे अपनी क्रियाओं को पाठ्यक्रम की सीमाओं में ही सीमित रखते हैं। इससे उनके समय तथा शक्ति की बचत होती है। पाठ्यक्रम के कारण ही अध्यापक यह सुनिश्चित कर पाता है कि उसे क्या और कब पढ़ाना है। तो अगर हम टीचर हैं और हमारे पास सिलेबस या करिकुलम नहीं हो, तो मैं क्या पढ़ाऊं और मैं कब पढ़ाऊं ये कैसे डिसाइड करूंगा। तो इसलिए पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि टीचर ये जान सके कि मुझे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो वे अपनी क्रियाओं को पाठ्यक्रम की सीमाओं में ही सीमित रखते हैं। इससे उनके समय तथा शक्ति की बचत होती है। पाठ्यक्रम के कारण ही अध्यापक यह सुनिश्चित कर पाता है कि उसे क्या और कब पढ़ाना है। वह अपने शिक्षण की योजना बना पाता है तथा छात्र भी यह जान लेते हैं कि उन्हें क्या और कब पढ़ना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे तो जैसे बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकेंड ईयर के जो सिलेबस को आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में हो वो बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ रहा है। या ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर में हो फिर से बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो यही होता है कि अगर करिकुलम मेरे पास है, मेरे पास सिलेबस है, तो ये तो मुझे पता है कि मुझे अपने इस एक वर्ष में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि करिकुलम होने से ये सब चीज़ एकदम फ्रेश हो जाता है कि मुझे कब क्या कैसे पढ़ना है। तो वह अपने शिक्षण की योजना बना पाता है तथा छात्र भी यह जान लेते हैं कि उन्हें क्या और कब पढ़ना है। पाठ्यक्रम के कारण उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। इससे छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही सुविधा मिलती है। अब जब करिकुलम हमारे पास है, सिलेबस हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है कि एक टीचर होने के नाते भी हमें लाभ है और एक स्टूडेंट होने के नाते भी हमें लाभ है। 12, शिक्षकों के लिए मापदंड, द सेट क्राइटेरिया फॉर टीचर्स। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है कि शिक्षक पाठ्यक्रम को किस प्रकार छात्रों तक पहुंचाए। सभी विषयों को एक ही शिक्षक द्वारा आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है। शिक्षक को अपने विषय की उचित जानकारी होनी चाहिए तथा ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम तो है हमारे पास, लेकिन अब मैथ्स का क्लास कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर ले, फिजिकल एजुकेशन का क्लास कोई हिंदी का टीचर ले, अकाउंट्स का क्लास कोई जूलॉजी का टीचर ले, और जूलॉजी का क्लास कोई इंग्लिश का टीचर ले। तो टीचर को क्लास हमेशा वही मिलना चाहिए जिस विषय पे उसको कमांड है। 13, निरंतर अनुभवों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस। पाठ्यक्रम निरंतर तथा क्रमानुसार अनुभवों के विकास का परिणाम है, क्योंकि समय व परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है। उसी तरह पाठ्यक्रम निरंतर व क्रमानुसार अनुभवों का विकास करता है।
विद्यार्थी में निरंतर व क्रमानुसार अनुभव का विकास करने में पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थी को एक क्रम के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे बालक पहले अपने परिवार व आसपास के वातावरण को समझता है, व उसके बाद उसे राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दी जाती है। ये भी सही है कि बच्चा जो होता है वो सबसे पहले अपने परिवार को समझता है, परिवार के बाद वो जिस समाज में रह रहा है वो अपने समाज को समझता है, उसके बाद ही वह अपने राज्य या अपने देश को समझ पाता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी रख पाता है या हम उसे दे सकते हैं। तो यह जो विकास है यह निरंतर व क्रमानुसार चलता रहता है। 14th, विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान, टू गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र व इतिहास आदि के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को एक सूत्र में बांधकर छात्रों को उसके जीवन में प्रयोग करने के लिए तैयार करता है। अब जैसे जो विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल या समाज शास्त्र व इतिहास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में हैं या सेवन्थ या एट्थ स्टैंडर्ड में हैं तो उसी क्लास में पूरे इतिहास को आपको बता दिया जाए। सबको डिवाइड किया गया है कि किस क्लास में इतिहास का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस क्लास में ज्योग्राफी का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस क्लास में सिविक्स का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और फिर उस क्लास से अगले क्लास में जाने के लिए वो एक चेन सिस्टम का काम करेगा पाठ्यक्रम कि जैसे हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का क्लास है और लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब लैंड के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो लैंड का पूरा विस्तार से जानकारी हम एक ही क्लास में नहीं दे सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम अगले क्लास में रखेंगे ताकि बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ सके। फिर है कि पाठ्यक्रम विभिन्न विषय को एक सूत्र में बांधकर छात्रों को उसके जीवन में प्रयोग करने के लिए तैयार करता है। ये विषय छात्रों के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार करते हैं। 15, स्थानीय स्रोतों का अधिक प्रयोग, तो प्रॉपर यूज ऑफ लोकल सोर्स। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय स्थानीय स्रोतों का अधिक प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम को जब विद्यार्थी कक्षा या विद्यालय में ग्रहण करते हैं तो उसे अपने स्थानीय स्रोतों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वे उन स्रोतों को अच्छी तरह से प्रयोग करना सीखते हैं। वे स्थानीय स्रोतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। अतः पाठ्यक्रम में स्थानीय स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है जो छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। 16, पाठ्यक्रम एक साधन के रूप में, करिकुलम एज अ सोर्स। तो पाठ्यक्रम अब साधन के रूप में कैसे होगा, तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता छात्रों को उनके जीवन में विकसित करने के लिए भी होती है। पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता है वह छात्रों को उनके जीवन में उनको विकसित, उनको डेवलप करने के लिए भी होती है। छात्र जब विद्यालय में जाते हैं तो वे अपने आप को सामाजिक व आर्थिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। जब कोई स्टूडेंट विद्यालय के भीतर जाता है, विद्यालय जाना शुरू कर देता है, तो वो अपना सामाजिक और आर्थिक जीवन अपना डेवलप करने लगता है। पाठ्यक्रम निर्धारित करके विद्यालय छात्रों को सहायता प्रदान करता है। वे अपना पूर्ण विकास करके समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं। समाज की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा शास्त्री व दर्शन शास्त्री पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस पाठ्यक्रम को छात्रों की रुचियों के आधार पर निर्मित किया जाता है। समय के साथ साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन अनिवार्य होते हैं। ये परिवर्तन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम एक विद्यालय में वह साधन है जिसको हर छात्र को अपने उद्देश्यों की पूर्ति व विकास के लिए अपनाना ही पड़ता है। अब इसका सार हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो इसका पूरा निष्कर्ष यही मिल रहा है कि हम जिस पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं तो यह स्पष्ट हो जा रहा है इससे कि पाठ्यक्रम एक विद्यालय में वह साधन है जिसको हर छात्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति व विकास के लिए अपनाएगा ही। 17, पाठ्यक्रम व विद्यालय का वातावरण, तो करिकुलम एंड स्कूल इन्वायरमेंट। तो एक विद्यालय में पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित वातावरण का होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे विद्यालय के इन्वायरमेंट की बात की जा रही है।
तो हम करिकुलम चाहे जो भी हो, करिकुलम बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, बच्चों को सेंटर में रख के बनाया गया हो, लेकिन वो करिकुलम तभी हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जबकि विद्यालय का माहौल, विद्यालय का वातावरण उसके अनुकूल हो। तो यदि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के विकास व हितों के आधार पर होता है, तो उस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए विद्यालय ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल क्रियाएं संभव होती हैं। यदि पाठ्यक्रम विस्तृत है परंतु विद्यालय उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में अच्छा वातावरण नहीं उपलब्ध करवाता है, तो पाठ्यक्रम अच्छा होने के बावजूद भी छात्रों तक नहीं पहुंच पाता है। यह विद्यालय की जिम्मेदारी है कि जो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए निर्मित किया गया है उसे पूरा करने के लिए वे सभी साधन व वातावरण उपलब्ध करवाएं जिससे पाठ्यक्रम का विकास हो। यदि गतिशील वातावरण विद्यालय में नहीं होगा तो पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों तक नहीं पहुंच सकता है। इससे पाठ्यक्रम का लाभ छात्र अच्छे ढंग से अपना नहीं पाते हैं। 18 पाठ्यक्रम में क्रियाओं का महत्व। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज इन करिकुलम। तो पाठ्यक्रम में क्रियाओं को शामिल करके छात्रों को निपुण व हर कार्य करने में सक्षम बनाया जाता है। एक विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न क्रियाएं होती हैं जो छात्रों के विकास में सहायता करती हैं। पाठ्यक्रम केवल कक्षा कक्ष तक ही संबंधित नहीं होता है बल्कि इसमें सहगामी क्रियाओं, जो हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किए थे, वो सब कुछ इस करिकुलम में आएगा। तो सहगामी क्रियाओं पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कर्मशालाएं, खेल का मैदान, विद्यालय की सीमा में गठित क्रियाएं भी शामिल होती हैं। इससे बच्चों में करके सीखने की शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के अनुभव भी शामिल होते हैं जिनको पाठ्यक्रम को लागू करने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और न ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। तो पाठ्यक्रम के बिना हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम विद्यार्थी के संपूर्ण विकास यानी कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ज्ञान प्राप्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षण विधियों का चयन, उत्तम नागरिकता का विकास और शोध कार्य को प्रोत्साहित करने आदि के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा ही विद्यार्थी, समाज व राष्ट्र का विकास संभव है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी देख लिए, इस टॉपिक को भी, कि विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल। अब मैं आज एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को करना है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए कि पाठ्यक्रम के अवधारणा को बताते हुए पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार और विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करें। पाठ्यक्रम के अवधारणा को बताते हुए पाठ्यक्रम के प्रकार और पाठ्यक्रम के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करें। तो आप लोग राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर टाइम के कारण, कम टाइम होने के कारण क्वेश्चन छूट जाता है। तो जब तक आप लोग लिखना शुरू नहीं कीजिएगा और लिखने का प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक जो लिखने का स्पीड है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब लिखने का स्पीड नहीं होता है, उसी जगह पे बहुत नॉलेज है आपके पास लेकिन लिखने का स्पीड नहीं है, तो वहाँ पे क्वेश्चन निश्चित छूटेगा और जब क्वेश्चन छूटेगा तो नंबर कम होगा। तो इसलिए जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो आप लोग मेरे कॉपी में उसको क्वेश्चन आंसर करके रखिएगा। थैंक यू।